हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द इंटेंस स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज की जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है और रसिया ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि रसिया जो है वो अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करने जा रहा है। तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, रशिया क्या चाहता है, सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है। देखो, कुछ दिन पहले ना जो बाइडेन जो है वो एक अपना गुड बाय गिफ्ट देके गए पूरे वर्ल्ड को। अब पूरा वर्ल्ड भी शॉक था। इवन यूएसए को जो है वो एक ये गिफ्ट मिला तो यूएसए तो काफ़ी खुश था कि उनकी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी में जो है वो कुछ बदलाव किए गए। ठीक है, जो बाइडेन ने जो है वो बदलाव करके गए। तो रसिया का तो कुछ तो रिएक्शन रहेगा। तो रसिया का एंगल ये था कि उन्होंने एक इंडिकेशन दिया था कुछ दिनों पहले कि रशिया जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पर काम करना शुरू कर देगा और जल्द ही रशिया की भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये बात अब ऑफिशियल हो गई। अब रशिया ने जो है इसको ऑफिशियली स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दिया। अब यूक्रेन और रसिया वॉर की वजह से जो सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, जो रशिया में जो एरिया है वहाँ पे जो यूक्रेन की तरफ से जो फोड़े जा रहे हैं ड्रोन, उसमें रशिया को टारगेट ज़्यादा किया जा रहा है, जिसके वजह से जो है रशिया काफ़ी बौखलाया हुआ है। ठीक है। तो गुस्से में आकर रशिया ने भी ये कह दिया कि अब बस बहुत हुआ, अब करेंगे हम अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव और यूक्रेन को सबक सिखाएंगे। ठीक है। तो इट मीन्स कि रसिया अपने न्यूक्लियर वेपन यूज़ पर कंडीशंस लगाएगा कि किस तरह, किस सिचुएशन में हमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करना है। ठीक है। और उसको जो है वो लीगली यूज़ करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब अब जो है वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वो स्टेटमेंट दे के वो क्लियर कर दिया और चेंज करके वो सारे पॉइंट्स लिखेगा कि किस किस सिचुएशन में रसिया को उसका न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना है। तो इट मीन्स कि अब जो है वो रसिया कुछ भी इलीगली नहीं करना चाहता है, क्योंकि रसिया अगर ये क्लियर पहले होता, जो रसिया अभी चाह रहा है जो भी पॉइंट्स क्लियर करना, वो अगर इसके डॉक्ट्रिन में पहले से क्लियर होता तो रसिया अभी उस चीज़ का यूज़ कर चुका होता। क्यों कर चुका था? क्योंकि रसिया अभी जो है वो काफ़ी परेशान है यूक्रेन से। जैसे एक हाथी है और हाथी के सूंड में एक चींटी घुसने के बाद कैसे हाथी को पगला देती है, बस वही हाल है अभी कि यूक्रेन जो है वो छोटा सा जो है बट फिर भी नाक में दम करके रखा है रशिया का। तो अभी ये सिनेरियो चल रहा है। तो इस वजह से जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो रशिया यूज़ नहीं कर सकता अभी अनटिल एंड अनलेस कि वो अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में चेंज ना कर पाए। पर वो क्या क्या पॉइंट्स यूज़ करेगा, यूज़ करने के बाद जो ऑफिशियली आ जाएगा सबके सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने, तब जो है वो उस पे यूज़ करेगा। और जब यूज़ करेगा तो फिर बताएगा कि भाई ये तो लीगली मैंने अपना वो स्टेटमेंट में लिख रखा था, मैंने तो लीगली यूज़ किया है। ठीक है, इलीगली तो है नहीं, तो आप तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो हमारे एरियाज़ को कब्जा रहा था, तो हमें तो ये स्टेप लेने ही थे ना। तो इस वजह से हमें ये स्टेप लेना। देखो, ये चीज़ करके ना रसिया जो है वो वेस्ट को भी एक सबसे बड़ा मैसेज देना चाह रहा है कि अब बहुत हुआ। ठीक है। अब वेस्ट रसिया को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि यूक्रेन को जो हेल्प कर रहा है ना वो वेस्ट ही है। ठीक है, वेस्टर्न कंट्री जो है यूक्रेन का हेल्प कर रहा है, ताकि तभी जो है यूक्रेन इतने दिनों तक टिका हुआ है और नाक में दम कर रहा है। और बात भी सही है, यही राइट भी है कि यूक्रेन का जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो हेल्प कर रहे हैं, जिसके वजह से जो है वो यूक्रेन इतने दिनों तक टिक गया है। ठीक है। पर इसका एक और अदर एंगल क्या है ना कि देखो, रशिया को ये पता है कि अगर रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब यूक्रेन पे गिराता है, एक भी गिराता है, तो रशिया की जो 80% स्थिति है वो बिगड़ सकती है। और इस चीज़ में जो हमारे कंट्री के जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, वो भी फिर इसकी आलोचना ही करेंगे, उसे पता है, और बोलेंगे कि ये रशिया ने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड रशिया नो दिस वेरी वेल, इसलिए वो लीगल प्रोसेस में जाना चाहता है, प्रॉपर लीगल प्रोसेस में। ठीक है, ताकि कल कोई उंगली ना उठा सके और ना ही यूएन में भी जो है वो कोई उंगली उठाए कि देखो ये ऐसा एक कंट्री है जो कि अभी ये सब यूज़ करना नहीं चाहिए था, बट फिर भी ये लोग यूज़ कर दिया और मानवता के खिलाफ ये चले गए। ठीक है, ये रसिया चाहेगा नहीं और चाहता भी नहीं है। तो देखो यार, एक बात समझ लो कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी रूप ले सकता है और मानवता इस धरती से विलुप्त हो सकती है। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा क्योंकि वर्ल्ड में अभी इंटरनली बहुत कुछ चल रहा है और मैक्सिमम जो है वो पावरफुल कंट्रीज़ वेट कर रही है अपने अपॉर्चुनिटीज़ का कि बस एक मौका मिले और सब अपने टारगेट को हिट करें। ठीक है, जैसे हमें अपना पीओके लेना है, अक्साई चीन लेना है, हम मौका में हैं, हम मौका ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान अलग मौका बैठ के ढूंढ रहा है कि भाई हमें कश्मीर चाहिए। चाइना को ताइवान चाहिए, वो भी एक मौका की तलाश में है कि बस मिले और हम चढ़ाई कर दें।
यूक्रेन को रसिया चाहिए, रसिया को यूक्रेन चाहिए। खैर जोक्स अपार्ट, बट सीरियसली गाइस, जो कुछ भी चल रहा है वर्ल्ड में, रियली इट्स वेरी स्कैरी, इट्स वेरी सीरियस। नो वन नोज़ कि अब क्या होगा या कब क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारा इंडिया का ना, हमारा भी अपना एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, ठीक है, और हमारा जो पॉलिसी है, हम किस पॉलिसी पे चलते हैं? नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी हमारा है। फर्स्ट यूज़ पॉलिसी सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, चाइना का भी है, और दोनों कंट्रीज़ की सेम पॉलिसी है, पर थोड़ी सी डिफरेंस है। थोड़ी सी डिफरेंस क्या है कि चाइना कहता है कि हम पर जब तक केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन से अटैक नहीं होगा पहले, तब तक हम जो है वो अपना न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। पर इंडिया कहता है कि हम पर अगर केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक होते हैं तो उस केस में हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं, रिटेलिएशन के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। पर देखो अभी अगर रशिया का बात करें ना, तो रशिया की भी अभी जो फिलहाल करंटली जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चल रही है, न्यूक्लियर पॉलिसी जो चल रही है, वो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। और ये फर्स्ट यूज़ पॉलिसी सिर्फ रशिया की ही नहीं है, ये यूएस की भी है, यूके की भी है और नॉर्थ कोरिया की भी है। ये कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉलिसी सेम है, फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। अगर इन्हें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी से, तो अगर इन्हें लगता है कि हमें यूज़ करना ज़रूरी है और यूज़ करनी चाहिए, तो ये यूज़ कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए जो है वो जापान पे, नागासाकी और हिरोशिमा पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, तो वो क्या था? यही था ना। तो यूएसए तो उसका मन किया कि भाई अब हमें लग रहा है कि ज़रूरत है, तभी ये वॉर रुकेगी, तो उसने यूज़ कर लिया। तो यही इनकी पॉलिसी है, फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। अब बात अगर रशिया की करें, तो रशिया देखो, रशिया का एग्रीमेंट अगर न्यूक्लियर वेपन पे किसी भी कंट्री के साथ है तो वो सिर्फ चाइना है, और चाइना के साथ ही उसका जो है ये एग्रीमेंट है। और एकमात्र पूरे वर्ल्ड में ऐसा कंट्री है चाइना जिसके साथ में रशिया का एग्रीमेंट है, जिसमें रशिया ने कहा है, दोनों ने एक दूसरे को एडमिट किया है कि हम जो है वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट नहीं यूज़ करेंगे, पहली बार नहीं यूज़ करेंगे किसी के ऊपर भी। ठीक है, तो ये उन लोग का ये पॉइंट है जो उन्होंने एग्रीमेंट में साइन किया था। पर देखो यार, अब ना डॉक्ट्रिन में क्या बदलाव करेंगे नहीं करेंगे, रशिया क्या करेगा नहीं करेगा, वो तो रशिया ही जाने, क्योंकि अभी अजम्पशन के तौर पे मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, पर जो भी होगा होप फॉर द बेस्ट। बस इतना कहूँगा कि वर्ल्ड वॉर 2 का जो दर्द है वो अब तक सबके दिलों से गया नहीं है। जो जापान को देखना पड़ा, पूरे वर्ल्ड ने उस दर्द को फील किया, वो अभी तक किसी के दिल से गया नहीं है। आज भी जब वो याद आता है तो लोगों को बहुत बुरा लगता है, और इवन कि वहाँ के लोगों की स्थिति भी बहुत ख़राब है, आज भी ख़राब है। वहाँ पे आज भी जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो ब्लाइंड और डेफ और हैंडीकैप ही पैदा होते हैं। पर भगवान न करे ऐसा फिर कभी दोबारा हो, ऐसा कोई टाइम मिले, ऐसा देखने को मिले। बट यूक्रेन और रसिया का मूड देखकर लग नहीं रहा है कि उनका मन है एस्केलेट करने का, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, प्रे टू गॉड। ठीक है, देख रहे हो ये एटॉमिक है, यही एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा और नागासाकी पे। ठीक है, ऑपरेशन रूम, लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब था, और ये डिस्ट्रक्शन हुई थी। ठीक है, इट्स वेरी हॉरिफिक, वेरी टेरिफिक। ठीक है, सो दिस इज़ इट गाइज फॉर टुडे, एंड विल मीट विथ अनदर वीडियो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं फिर से लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। ओके, थैंक यू, साइनिंग ऑफ दिस सेशन।